हेलो एवरीवन, आज हम ले रहे हैं क्लास 11 से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो इक्वेशन ऑफ मोशन हम फाइंड करेंगे किससे, बाय कैलकुलस मेथड से। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन यूजिंग मेथड ऑफ कैलकुलस। तो कैलकुलस मेथड में हमारे पास जो तीन इक्वेशन है मोशन की, तीनों फाइंड करेंगे। इक्वेशन कौन कौन सी है देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है अपने पास v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन इक्वेशन है मोशन की। अब हम क्या काम करते हैं कि हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है a इक्वल टू बी वी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी जो होती है वो एक्सेलरेशन के बराबर होती है। तो यहाँ से हम ये फाइंड कर सकते हैं a इंटू डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन लगा देते हैं डी वी इक्वल टू a इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन a इंटू डी टी। अब यहाँ पे हमें v के रेस्पेक्ट में, मतलब वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे इनिशियल वेलोसिटी और यहाँ पे लगाएंगे फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पे लिखा हुआ है dt, और dt का मतलब क्या हुआ, हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं किसके रेस्पेक्ट में, t टाइम के रेस्पेक्ट में। तो इनिशियल टाइम हमारे पास सपोज मान लो 0 है और फाइनल टाइम सपोज t है। यहाँ पे हम t1 और t2 भी ले सकते हैं, लोअर लिमिट t1 और अपर लिमिट t2 भी ले सकते हैं, ये थोड़ा इजी रहेगा। नेक्स्ट हम काम करते हैं कि एक्सेलरेशन a जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन a जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको हम बाहर ले लेते हैं। u टू v dv इक्वल टू a बार ले लिया और dt, और यहाँ पे हमारे पास रह गया 0 टू टाइम t। यहाँ पे एक बात देखते हैं इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला किस टाइप से अप्लाई किया जा सकता है वो देखते हैं। तो ये है हमारे पास dx। अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन के साइन और dx के बीच में कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे इसको 1 ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं कि भाई हमें इंटीग्रेशन किसका करना है, 1 का करना है। 1 मल्टीप्लाई dx होगा तो 1 ही रहेगा। और ये जो 1 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 0। x टू द पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 ही होती है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास, x टू द पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1। x की पावर 0 प्लस 1 और 0 प्लस 1, और यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं। सपोज a टू b लिमिट है, a टू b और a टू b, तो हम यहाँ पे लोअर लिमिट a और अपर लिमिट b लगा देते हैं। यहाँ पे x की पावर कितनी रह रही है, 1 रह रही है, तो यहाँ पे x की पावर 1 रह गई, और 1 पावर को लिखने की ज़रूरत नहीं। अपॉन में भी क्या है, 1 है, तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे पास a टू b लिमिट रह गई। अब हम x की लिमिट जब पुट करेंगे तो b माइनस a हमारे पास आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे देखते हैं हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे हमने नोट किया कि dx जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करते हैं वही आ जाता है x। तो यहाँ पे हम v के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं यहाँ, इसलिए हमारे पास ये क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। तो जब इंटीग्रेशन से v आएगा हमारे पास तो v लिख देंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट लिख दी। a एक्सेलरेशन है, यहाँ पे इंटीग्रल क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। सेम ऐसे ही जैसा ये किया हमने, 0 टू t आ गया। अपर लिमिट v, लोअर लिमिट u इक्वल टू a और t माइनस 0। तो v माइनस u a, t माइनस 0, 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ये हो जाता है a इंटू टी। a इंटू टी, v इक्वल टू क्या रहेगा, u प्लस a इंटू टी। ये जो दिख रही है आपको फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, दिस इज द ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, इस चैनल को आप सर्च करने के लिए YouTube के ऊपर फिजिक्स 365 सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट हम सेकेंड इक्वेशन लेने वाले हैं।
और सेकंड इक्वेशन में यहाँ आपको दिखाई दे रहा है डिस्प्लेसमेंट है। अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ पे हम वेलोसिटी के फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे, और ये दोनों वेलोसिटी है तो इसको हम एक अप यानी कि एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट को हम वेलोसिटी के फॉर्मूले से सेकंड इक्वेशन करते हैं। सेकंड इक्वेशन है हमारे पास सेकंड इक्वेशन के लिए हम क्या काम करेंगे, सेकंड इक्वेशन के लिए हम वेलोसिटी देख रहे हैं v इक्वल्स टू डी एक्स डी टी, ये हमारे पास है। तो हम क्या काम करते हैं, डी एक्स इक्वल टू वी इंटू डी टी, और बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इंटीग्रेशन डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेटिंग वी डी टी, दोनों साइड इंटीग्रेशन। अब तरीका वही है, x है एक डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में हम x1 टू x2 ऐसे लगा सकते हैं। हम लगाते हैं यहाँ पे 0 टू s, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जो 0 मान लेते हैं, और फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना है s है। और यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू टाइम इंटीग्रेट करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे t1 और t2 यानी कि यहाँ पे ले लिया हमने 0 और यहाँ पे ले लिया हमने t, तो ये इंटीग्रेशन करेंगे। v का फॉर्मूला अभी जस्ट हमने निकाला है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं इंटीग्रेशन 0 टू s डी एक्स इक्वल टू, ये 0 टू t है, 0 टू t हो गया, और v का लिख दिया u प्लस ए टी, और ये रह गया हमारे पास dt। अभी क्या करने का है, इस इंटीग्रेशन को दोनों के साथ लिखने का है। दोनों के साथ लिखते हैं तो ये हमारे पास रह जाता है 0 s डी एक्स इक्वल टू, u के साथ इंटीग्रेशन भी आ जाएगा और dt भी आ जाएगा, तो हम लिखते हैं 0 टू t u dt, प्लस लिखते हैं 0 टू t और a t dt। अब यहाँ हमें दिख रहा है x के रेस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है, यहाँ हमें दिख रहा है t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है वो अंदर रहने दो, बाकी सबको u यहाँ पे कांस्टेंट हो गया क्योंकि u में t नहीं होता, और यहाँ पे रहेगा dt, प्लस a कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट हो गया dt। ठीक है, अभी नेक्स्ट यहाँ का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, अभी पिछली स्लाइड पे फॉर्मूला बताया था s लोअर लिमिट और अपर लिमिट, यहाँ पे u है और यहाँ का फॉर्मूला भी t हो जाएगा, कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, ये कुछ नहीं है तो 1 है, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट a है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है पावर में, तो पावर क्या मानेंगे 1 मानेंगे, और फॉर्मूला है हमारे पास पावर 1 प्लस 1। लिखते हैं यहाँ पे फॉर्मूला इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, प्लस c कोई कांस्टेंट आएगा, और जब फाइनाइट इंटीग्रेशन होता है तो उसमें कांस्टेंट नहीं आता। अभी हम यहाँ पे करेंगे t प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 2 हो जाएगा, और अपॉन में 1 प्लस 1 यानी कि फिर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 0 से t लिमिट है, सिंपल है। अपर लिमिट s माइनस लोअर लिमिट 0 इक्वल्स टू u, t की अपर लिमिट t लिखा माइनस लोअर लिमिट 0 लिखा। ये जो 1/2 है उसको इधर ले आते हैं बाद एक्सेलरेशन के साथ लिख देते हैं, अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0, और t पर यहाँ पे हमें स्क्वायर दिख गया, इसलिए दोनों जगह हम क्या लगाएंगे स्क्वायर लगाएंगे। यहाँ पे हमारे पास रह गया s इक्वल टू, इस 0 को लिखने की जरूरत नहीं, इस 0 को लिखने की जरूरत नहीं, तो हम करते हैं u t प्लस हाफ a t का स्क्वायर। तो इस टाइप से हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है सेकंड इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गई। तो इस टाइप से हमें सेकंड इक्वेशन मिल जाती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब थर्ड इक्वेशन को लेने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला किसका लगाएंगे, वापस एक्सेलरेशन का लगाएंगे। तो देखते हैं,
ये है हमारे पास थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन जो है वो कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो थर्ड इक्वेशन के लिए हम काम करते हैं कि एक्सेलरेशन a इक्वल टू dv dt। तो चेंज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी जो है वो एक्सेलरेशन के बराबर होता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन a इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये dt है और ये dv। इसको अलग अलग लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऊपर वाली चीज़ ऊपर है और dt नीचे था तो अभी भी नीचे है। हमने क्या किया, dx से मल्टीप्लाई किया और dx से क्या किया, डिवाइड किया। अगर ऐसा करते हैं तो हमारे पास ये जो चीज़ है वो बन जाती है वेलोसिटी, और ये जो है वो बन जाता है dv dx। dx का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर देते तो a इंटू डी एक्स इक्वल टू v dv, यहाँ पे आ गया। अब हम इंटीग्रेशन करते हैं दोनों साइड, ठीक है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, उससे हमें क्या मिलेगा कि इंटीग्रेशन a dx इक्वल टू इंटीग्रेशन v dv। यहाँ पे ये ध्यान देना है लिमिट क्या लगाए। लिमिट ये x है, x डिस्प्लेसमेंट होता है और डिस्प्लेसमेंट के लिए लिमिट क्या लगाएं, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जो हमने 0 लिया है और फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो हमने s लिया है। यहाँ पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी में लिमिट क्या लगाएं, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u थी, और फाइनल वेलोसिटी क्या थी, v थी। तो हम यहाँ पे u से v लगाते हैं लिमिट। अब पिछली बार यहाँ पे t लिखा हुआ था, इसलिए हमने क्या काम किया कि v का फॉर्मूला लिख दिया u प्लस at। लेकिन इस बार क्या है, इस बार हमारे पास ऑलरेडी v लिखा हुआ है, तो a को बाहर ले लिया, 0 टू s dx इक्वल टू v u टू v dv। इस बार हम v इक्वल टू u प्लस at नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि इस बार हमें v के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन करना है। तो करते हैं, सेम वही तरीका आ गया, कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 का इंटीग्रेशन वही होगा जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, 0 टू s लिमिट लगा देंगे। अब यहाँ पे v के कुछ नहीं है तो पावर क्या रहेगी, 1 रहेगी। वही फॉर्मूला x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। v की पावर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2, और नीचे भी 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2, u टू v। सही है। a यहाँ पे हमारे पास आया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हाफ बार ले लेते हैं, हाफ। नीचे वाला जो 2 है उसको बाहर ले लिया, अभी भी नीचे ही है। अपर लिमिट v, लोअर लिमिट u, और यहाँ पे देखो v के ऊपर स्क्वायर है तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के ऊपर भी स्क्वायर लगेगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये 2 इधर आ जाएगा, बनेगा 2a, 0 को लिखने की जरूरत नहीं, 2as इक्वल टू रहेगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा v स्क्वायर और u स्क्वायर प्लस 2as। तो फाइनली रहेगा हमारे पास v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इस टाइप से हमारे पास ये जो आया है थर्ड इक्वेशन, यूनिफॉर्म कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास क्या आ गई, थर्ड इक्वेशन आ गई। इस टाइप से इस वीडियो में हमने एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर किया है जो 11th क्लास के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये था कैलकुलस मेथड। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।